हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के करंट अफेयर की जो हमने सीरीज चलाई हुई है, इसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पूरे एक साल का करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। आज जो यहाँ पर हमारा सेशन होगा वो होगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंडेक्स, महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में बात करेंगे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में। वो है यहाँ पर निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जो जारी करता है वो करता है यहाँ पर नीति आयोग, और जिसको हमने योजना आयोग के स्थान पर इसका जो है निर्माण किया था 2015 में। ठीक है, नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक इंडेक्स जारी किया 2022 के नाम से अपनी रिपोर्ट का। यह जो है तीसरा संस्करण था, यानी तीसरा जो है यहाँ पर ये इसका यहाँ पर संस्करण था निर्यात तैयारी सूचकांक का। उत्तराखंड ने पूरे देश में यहाँ पर 9वां स्थान जो है वो यहाँ पर हासिल किया है। अगर हम वही बात करते हैं 2021 में जो है इसने 19वां स्थान यहाँ पर हासिल किया था। तो अगर कुल मिलाकर बात करते हैं, इस बार उत्तराखंड जो है टॉप 10 में यहाँ पर हमें शामिल दिखाई पड़ता है। अच्छा खासा यहाँ पर इसने जो है अपना काम किया है एक्सपोर्ट इंडेक्स पे, तो वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर हिमालय राज्यों में उत्तराखंड ने अपना पहला स्थान जो है बरकरार रखा है। अगर हम बात करते हैं हिमालय राज्यों की, तो पहले स्थान पर तो अपना प्यारा उत्तराखंड है, और दूसरे स्थान पर अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश है, और तीसरे स्थान की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो वो है मणिपुर राज्य। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये पूरा इंडेक्स। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट इंडेक्स के पास, तो वो है यहाँ पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। उत्तराखंड में राष्ट्रीय गरीबी अनुपात यानी हेड काउंट रेशो जो है यहाँ पर जारी किया गया है। और हेड काउंट रेशो असल में वो होता है कि पूरी आबादी के हेड को काउंट किया जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी या गरीबी सूचकांक में हमें दिखाई पड़ते हैं। तो 2015-16 की बात करते हैं तो 17.67% जो है हेड काउंट थे यहाँ पर गरीबी रेखा में, और अब की बार अगर हम बात करते हैं तो 9.67, 100 लोगों में 9.67% जो है वो गरीब हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। वही हम बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक 2023 में उत्तराखंड देश भर में जो है 15वें स्थान पर रहा है। उत्तराखंड जो है 15वें प्लेस पर यहाँ पर रहा है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 2023 के अनुसार सबसे अधिक गरीब जो उत्तराखंड में है वो है यहाँ पर हरिद्वार। दूसरे स्थान पर जो स्थान है वो है यहाँ पर उधम सिंह नगर, और तीसरे स्थान पर यहाँ पर है नैनीताल। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये हो जाते हैं। वही अगर हम बात करते हैं सबसे कम गरीबी वाला जनपद कौन सा है, तो सबसे कम गरीबी वाला जो जनपद है वो है यहाँ पर देहरादून, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़। सबसे कम गरीब हमें यहाँ पर देहरादून में देखने को मिलते हैं। गरीबी में सबसे अधिक गिरावट वाले तो 3 जनपद है, वो है यहाँ पर अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और चंपावत। इनमें सबसे अधिक गिरावट यहाँ पर हुई है। और सबसे कम गिरावट वाले जो राज्य हैं वो है यहाँ पर पौड़ी, नैनीताल और देहरादून। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है सारे फैक्ट। चलते हैं नेक्स्ट अपने इंडेक्स के पास, तो वो है यहाँ पर ई कचरा प्रबंधन सूचकांक 2023। 29 जुलाई 2023 को राज्यसभा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक ई कचरे के प्रबंधन और एकत्रीकरण और पुनर्चक्रण के मामले में उत्तराखंड जो है दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उस पे के प्रबंधन के मामले में उत्तराखंड यहाँ पर सेकंड प्लेस पर है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर हो जाता है। राज्य में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि 515 मीट्रिक टन ई कचरे को रिसाइकिल किया गया है, तो एक काफ़ी बड़ा आंकड़ा यहाँ पर ये हमें दिखाई पड़ रहा है। और सेकंड प्लेस पर यहाँ पर क्या है, वो अपना प्यारा उत्तराखंड यहाँ पर है। ई कचरा एक ऐसे विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जो काम नहीं कर रहे हैं या उपयोग के अंतिम समय में है, जैसे आपका कंप्यूटर, टेलीविज़न या आपका कोई फैक्स मशीन, कोई आपका उपकरण है, फ्रिज है, वो अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप उसको जो है यहाँ पर ई कचरे की श्रेणी में वो यहाँ पर रखे जाते हैं। उसको जो है रिसाइकिल करके जो उसके महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, उसके मेटल को जो है पिघला के यूज़ किया जाता है। तो उसके पूरे प्रबंधन में यहाँ पर उत्तराखंड जो है सेकंड नंबर पर है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं छठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2023। ये कहाँ पर हुआ? ये देहरादून में हुआ था, और जो इसकी डेट थी वो 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक ये पूरा यहाँ पर आयोजित किया गया था। वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन देहरादून में। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के साथ साथ आपदा प्रबंधन के विषयों पर भी यहाँ पर चर्चा की गई थी। और वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो जाता है। अमिताभ बच्चन इस पूरे कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर इंडेक्स है वो है यहाँ पर राज्य सुरक्षा
खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 यहाँ पर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो वो है यहाँ पर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो जाती है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। ये इसका संस्करण जो है वो 5वां संस्करण है और इसके मापदंड क्या क्या है, किस बेसिस पर यहाँ पर ये खाद्य सुरक्षा जो है सूचकांक जारी करता है। तो एक तो है यहाँ पर मानव संसाधन और संस्थागत डेटा को जो है कलेक्ट करता है, उस डेटा को के अनुपालन में किस तरीके से प्रयोग किया गया है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर खाद्य प्रशिक्षण अवसंरचना किस प्रकार से है, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण किस प्रकार से है, उपभोक्ता सशक्तिकरण यानी जो हमारे पास उपभोक्ता है वो उनको क्या क्या यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं और फिर क्या क्या उसके लिए हम सुधार यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सारे मापदंड इसके कुल मिलाकर 6 मापदंड है जो यहाँ पर ये यूज़ करके जो है इस आंकड़े को जारी करता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 श्रेणियों में यहाँ पर बांटा गया है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और हमारे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज यूनियन टेरिटरी। बड़े राज्यों की बात करते हैं तो पहले स्थान पर यहाँ पर केरल है, पंजाब दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं छोटे राज्यों की, तो छोटे राज्यों में जो पहले स्थान पर है वो है यहाँ पर गोवा, फिर हमारे पास यहाँ पर मणिपुर है और तीसरे स्थान पर हमारे पास क्या है, सिक्किम है। वही अगर हम यूटीज़ की बात करते हैं तो यूटीज़ की अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर यहाँ पर पहले स्थान पर है, दिल्ली दूसरे स्थान पर है और चंडीगढ़ जो है तीसरे स्थान पर है। वही अगर हम बात करते हैं अपना प्यारा उत्तराखंड जो है वो यहाँ पर 11वें स्थान पर है पूरे उत्तराखंड के अंदर। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जल स्रोत गणना रिपोर्ट 2023 जारी की है यहाँ पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। देखो इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि जल स्रोत गणना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर जारी की जाती है। अगर हम बात करते हैं टोटल कितने यहाँ पर जलाशय पूर्ण है तो उनकी संख्या कितनी है, 3096 जो है यहाँ पर जो है आपके जल स्रोत हैं, जलाशय हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 2970 हैं और शहरी क्षेत्रों में कितने हैं, 126 जलाशय जिनमें पानी पाया जाता है तो वह है यहाँ पर 2371 यहाँ पर क्या है आपके जलाशय हैं और जलाशय जो सूख चुके हैं वो है यहाँ पर 725। देखो ये आंकड़ा यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो आंकड़ा यहाँ पर हमें महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है दो यहाँ पर आपको याद होनी चाहिए। एक तो इसकी जारी करने वाली संस्था और टोटल कितने जलाशय हैं, ये 2 डाटे आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है याद करना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक जलाशय वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं, तो वो पश्चिम बंगाल है, फिर दूसरे स्थान पर हमारे पास यहाँ पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर हमारे पास क्या है, वो यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, 3 राज्य हैं यहाँ पर शीर्ष जलाशय वाले स्थानों पर। नेक्स्ट बात करते हैं जिलेवार प्रति व्यक्ति आय 2021 और 22 जारी करने वाली संस्था यहाँ पर, यह भी महत्वपूर्ण है, अर्थ एवं संख्या निदेशालय। अर्थ एवं संख्या निदेशालय यहाँ पर क्या जारी करता है, आपकी पर कैपिटा इनकम यहाँ पर ये जारी करता है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो वो है यहाँ पर हरिद्वार। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है हरिद्वार। और वहीं अगर हम बात करते हैं सबसे कम किसकी है, तो वो है यहाँ पर रुद्रप्रयाग की। ठीक है, रुद्रप्रयाग की है। और पर कैपिटा इनकम में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो देश में जो स्थान है वो है यहाँ पर 6वां स्थान। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था अपने बजट वाली क्लास में, जो अगर आपने यहाँ पर नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाकर उसको यहाँ पर एक बार वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो कौन सा है, यहाँ पर रुद्रप्रयाग है। अभी अगर हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के हिसाब से शीर्ष 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, तो पहले स्थान पर यहाँ पर हरिद्वार है, दूसरे पर उधम सिंह नगर है, तीसरे पर यहाँ पर देहरादून है। वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हरिद्वार है उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो इसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो है यहाँ पर 3,62,688। ठीक है, वहीं उधम सिंह नगर की बात करते हैं तो वह है यहाँ पर 269,070। ठीक है, वहीं अगर देहरादून की बात करते हैं तो वह है यहाँ पर 2,35,707। ठीक है, एग्जाम के लिए यहाँ पर ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हरिद्वार की जो पर कैपिटा इनकम है वो आपको याद होनी चाहिए, 3,62,688। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले 3 जिले कौन से हैं, तो वो है यहाँ पर रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। वहीं अगर हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग की कितनी है, तो वो है यहाँ पर 93,160। ये आपको याद होनी चाहिए। बागेश्वर की जो है वो है यहाँ पर 98,755। अल्मोड़ा की बात करते हैं तो वो है यहाँ पर 1,08,44। ठीक है, ये दो तो आपको पर कैपिटा इनकम के हिसाब से यहाँ पर याद होनी चाहिए, हरिद्वार और बागेश्वर की। कई बार वो एमसीक्यू में यहाँ पर पूछ सकता है, ये इसलिए जो है आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आगे जो हमारा सेशन था यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे उसको हमने यहाँ पर डिस्कस करा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।